रूल से आपको बताया गया था NS(N-2F), क्या आप लोग देख कर आए? N-1D NP याद है सबको? यस सर। n की वैल्यू 1 तो 1s बनेगा, n की वैल्यू 2 2s 2p बनेगा, n की वैल्यू 3 3s 3p बनेगा, n की वैल्यू 4s तो f तो नहीं आएगा, d अब आ जाएगा 4p, n की वैल्यू 5 5s 4d 5p। अरे शिका सेन आ रहा है ना आपको? 6s यस सर। 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। हाँ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहे तो 1s से ज्यादा 2s 2s इज इक्वल टू 2p, वहां n पर ही सिर्फ डिपेंड करेगा। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। समझा कि नहीं? और अगर होता 5s होगा तो 5s 5p 5d 5f सबकी एनर्जी से। चलिए आगे बढ़े। हाँ या ना जल्दी बताएं आप। यस सर। यस सर। हाँ, अब आइए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 9th में डिफिनेशन पढ़ा था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। 11th में हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब यहाँ पर ये भी है SPDF कन्फिगरेशन। आप 11th में इसको SPDF के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ डिफिनेशन हो जाएगी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल या आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 3 रूल हैं। रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन, तीसरा है हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहला है कि हम अफबाउ को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन हंस रूल छोटे छोटे मेन है अफबाउ प्रिंसिपल। तो यहाँ तक सबको उम्मीद है समझ में आया होगा। यस सर। तो कुछ तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना शिका सेन? यस सर। तारीख आ रहा है समझ में तारीख भाई? तारीख भाई आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। अच्छा गुड। अब सुनिए, सबसे पहले टॉपिक डालिए अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ की जो मीनिंग है ना, ये याद रखिएगा क्योंकि ये नॉलेज होनी चाहिए कि द वर्ड अफबाउ जो है वो जर्मन ग्रीक वर्ड है एक। इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग माने बनाना। तो अफबाउ आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही तो बना रहे हैं, इसलिए पहला रूल अफबाउ ही नहीं पढ़िएगा तो हंस रूल वगैरह तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए याद रखिएगा
बिल्डिंग अप। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब उन्होंने क्या कहा, पहले यहां तक लिखिए तो। Done, sir. ओके, देखिए मैं इसको 9th-10th से रिलेट करता हूं, गौर से सुनिए। जिस तरह 9th-10th में आपने ये पढ़ा कि सोडियम का आप लिखते थे 281, तो के शेल एल शेल एम 9th में यही पढ़ते थे, हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए sir. तो। Yes, sir. तो इसको इस की ऐसी तरह याद रखिए कि आप कभी भूल ना पाए। देखिए न्यूक्लियस के नजदीक पहले के आता है, तो आपको मालूम है ना, जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो वो मोर स्टेबल होता है और लेस एनर्जी होती है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वही है, और से सुनिए, पहले के शेल को इसलिए दिया गया कि इसकी एनर्जी कम है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाएंगे। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसको पहले इलेक्ट्रॉन दिया, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको दिया। तो वही अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ ने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट सब शेल और ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन पहले देंगे। जैसे 1s 2s है तो पहले 1s को देंगे। क्यों 1s की एनर्जी, इसलिए पहले आपको एनर्जी का ऑर्डर सिखा दिया गया कि 1s की एनर्जी कम तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। यही ऑर्डर इसलिए कहा गया कि आपको याद रखना है, एनर्जी इसलिए पहले पढ़ा दिया गया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, अब बॉन ने क्या कहा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन पहले देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब स्टेबल स्टेट। एग्जाम में कैसे लिखना है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम the orbitals are filled with बस इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। सबसे पहले उसी में जाएगा जिसमें लोएस्ट है। समझा? उसके बाद ऐसे चलता है, एग्जाम में आपको ये लिखना है, इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो सर हम ऑर्बिटल की एनर्जीज कैसे निकालेंगे, तो n+l रूल जो कल पढ़ाया गया। बोलिए आया यहाँ तक कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. जिस ऑर्बिटल है भाई, जैसे 9th-10th में के शेल में पहले क्यों गया इलेक्ट्रॉन, जिसमें एनर्जी कम थी इसलिए उसमें गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या जिसकी सबशेल के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसके इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद हायर वाले को जाएगा, फिर उससे हायर वाले को जाएगा, फिर उससे हायर वाले को जाएगा। यही है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. गुड। एनी प्रॉब्लम? No, sir.
विभूति भान, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. अब कहाँ थी? वीडियो देखा कल वाला? Yes, sir. अरे बोलिए ना, हाँ या ना? No, sir. I was busy somewhere. अच्छा, तो फिर कैसे समझ में आ जाएगा? Yes, देखिए। sir. आ जाएगा. अच्छा, अब ऑर्गेनिक में भी नहीं आई थी? No, sir. हाँ, तो ठीक है, वीडियो लेक्चर सब देख लीजिएगा। चलिए Okay. आप ये, हाँ, स्क्रीन शॉट लीजिए। 1 2 3 स्क्रीन शॉट लीजिए साइंटिस्ट। Done, sir. स्क्रीन शॉट, ले लिया, sir. स्क्रीन शॉट। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का एक तो मैंने तो तरीका बताया ही, और एक और तरीका बता देता हूं जैसे आपको आसानी। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया है वो मेथड, उसको भी याद रखिए, और दूसरा तरीका भी बता देता हूं। अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर सारी बात सीखेंगे। टॉप पे 1s को रखें और लेफ्ट साइड में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। क्लियर है स्टूडेंट? अरे बोलिए ना। Yes, sir. राइट साइड में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ओके स्टूडेंट? Yes, अरे sir. इसी का सब लोग बोल के बोलिए ना, आया समझ? अब बताओ। Yes, sir. हाँ, 3D Yes, फॉर्मूला मैंने बताया था, ns, n-2f, n-1d, np। अच्छा, एक कंसेप्ट केमिस्ट्री में याद रखिए, ns है तो बताओ d एक कम है कि नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा पहले बताइए, न्यूक्लियस के नजदीक पहला डी कौन सा होता है, बताइए। 3D. 3D। तो 3D कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो सारे लोग, 4s और 4p के बीच में 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब Yes, बताओ sir. F, हाँ, पहला F कौन सा F है न्यूक्लियस के नजदीक? पहला F बताओ। 4F. 4F। तो 4F 6s से शुरू होगा, 4F एंड इससे पहले 5F। तो ये बन गया आपका 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। और दूसरा तरीका तो मैंने बता ही दिया, इस फॉर्मूले पर कैसे बनाना है, याद है ना सबको? अरे बोलें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि आप रफ पेपर पर लिख कर सकते हैं, जल्दी लिख लें। Done. अब स्टार्ट करता हूं मैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, n की वैल्यू 1, 1s, n की वैल्यू 2, 2s, 2p, 3s। अब बताओ s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 2। फिर s में कितना देंगे? 2। फिर p में कितना देंगे? 6। 2 2 4 6 10। अब 11 है तो एक बच गया, तो s। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? नहीं आया? सर एक बार फिर से बता. हाँ तो अरे वही तो है, जो पढ़े हो वही है ना। 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s। ओके, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारे लोग मिलके पढ़े।
पहले इलेक्ट्रॉन 1s को देंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2 फिर s में कितने होते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6। 6 2 2 हाँ बस जितना, जैसे 2 2 4 6 10, अब 11 एक बचा तो इसमें दे दो। तो बोलो आया समझ में? यस सर। अच्छा जैसे 9 10 में पढ़ते हो 2 फिर 8 फिर 1, वही है। पहले s में 2 फिर s में 2 फिर p में 6 बचा कुछ चाहिए। बोलो आया समझ में? यस सर। Yes. हाँ वेरी गुड। अब सुनो अच्छे से। 11th में वैलेंशियल जैसे आप पढ़ते हैं ना, वैलेंशियल किसको कहते हैं? लास्ट शेल को पढ़ा है ना? यस। हाँ अब 11th में इसकी डिफिनेशन याद रखिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे इस क्वेश्चंस में इस में वैलेंशियल क्या बोलोगे? मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 3 है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर 3 है। हाँ वैलेंशियल 3s होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तुम जानते भी हो 281 वैलेंशियल में 1 है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये याद रखो डिफिनेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n को हम वैलेंशियल कहते हैं। अब जैसे देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p। ये आपको खुद से आना चाहिए। n की वैल्यू 4s 3d 4p। अब देखते हैं जहां जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। फिर बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इसमें कितने? 2। p 6। में 6, फिर इसमें 2। अब जोड़ते रहिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। बाकी की जरूरत नहीं है। अरे बोलिए आया समझ में? अच्छा सर मतलब Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे और उसको फिल करते रहेंगे जैसे पिछले साल करा था। पिछले साल करा था, हाँ हाँ। तो अब तक आपको नहीं समझ में इंक्रीजिंग ऑर्डर? ये इसलिए तो पहले ये यस ऑर्डर सर। क्यों यस पढ़ा सर। दिया गया आपको पहले? बताइए ऑर्डर नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? यस सर आ गया आ गया। तो फिर वही ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन उसी, तो अब वो प्रिंसिपल यही तो कहता है इलेक्ट्रॉन उस सेक्शन को देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यही तो है यहाँ लिखा हुआ। इन ग्राउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब एनर्जी का ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया। अब बताओ इसमें वैलेंशियल कौन है? जल्दी बताओ, 4s. जोर से बोले। 4s. 4s मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 4, तो 4s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले कितने? 2। 2. 2। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1s 2s के बाद क्या होगा? ये सब सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो कल मैंने आपको पढ़ा दिया n+l रूल। चलिए जल्दी लिखें। डन सर। n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p। देख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे। s में 2, फिर s में 2, फिर p में 6, फिर s में 2 2 2 4। मोबाइल सबका क्यों आता है भाई? आप इसको साइलेंट पे रखें। कुछ लोगों का इतना मैसेज आता है क्लास में, इसलिए तो नहीं समझ में आता बीच बीच में। 2 2 4 6 10, 2 12 3 15। बताओ आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Sir. सारे लोग बताओ वैलेंशियल क्या है इसमें? 3p। अच्छा बताओ वैलेंशियल की डिफिनेशन बोलो, सारे लोग रिपीट करो वैलेंशियल की डिफिनेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 3s है 3p, दोनों लेंगे 3s एंड 3p। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे 5। देखो 9 10 में नहीं पढ़े 285, 5 नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो आया समझ में? यस सर। जब मैक्सिमम वैल्यू दोनों है तो ये दोनों वैलेंशियल कहलाया। सुना सारे लोग? अरे बोलें। Yes, sir.
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। किसी को डाउट है इसमें जल्दी बोले, इसलिए मैं हर में वैलेंशियल ले रहा हूं कि आप इतनी दफा पढ़ लो कि कोई डाउट ना रहे। क्लोरीन 17, देखो फिर से n की वैल्यू 1 1s, ये सब आपको आना चाहिए। n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p, अपने आप ये आपको आना चाहिए। आपको मालूम है s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में 2, फिर p में 6, फिर 2 5 17। फिर से बताओ वैलेंशियल कौन है इसमें? 3p and 3s। इशिका सेन वैलेंशियल बताएं, इशिका सेन सारे लोग बताएं। So 3s and 3p. ओके, इशिका सेन आप बताएं। 3s and 3p. कंफर्म है ना? कंफर्म कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले सारे लोग। 7। 7। क्लोरीन में होता है ना 287 7 होता है, अरे बोले हाँ या ना? Yes, sir. मेन टारगेट क्या करना है, ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। और सीक्वेंस रटना नहीं है, जो ट्रिक्स मैंने दिया उसको आप याद रखिए। जो फार्मूला दिया NS N-2F N-1D NP, आप घर पर 10 दफा रिपीट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भूलिएगा ही मत। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। आप देखिए, जैसे आपको कोई कहेगा कि रूबिडियम 37, तो देखिए कैसे, n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p, n की वैल्यू 4 4s, देखिए फार्मूले में 3d 4p, फिर 5s, फिर देख लेते हैं जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। s में 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 1 37। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोले यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वैलेंशियल बताएं कौन है इसमें? 5s। 5s। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले 1। 1. सबको समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है, कहीं पर 5 नहीं है। आ रहा है सबको समझ में? विभूति बहन सबको Yes, sir. अच्छे से आ रहा है? बताए। Yes. गुड, वेरी गुड। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, आपके पास निकिल है 28, और से सुनिएगा। n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p, n की वैल्यू 4 4s 3d 4p। समझा? s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 8 28। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। अरे कौन चुप हो भाई? आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. चलिए, इशिका सेन बताएंगे वैलेंशियल। So 3D. जोर से बोले। So 3D. वैलेंशियल की डिफिनेशन बोलिए तो क्या लिखवाया? So maximum value of n. तो बताइए n की वैल्यू मैक्सिमम क्या इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में दिख रही है आपको? So 4. तो फिर 4s, इसीलिए आप बुक में देखते हैं इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p6, पलट दीजिए 3d 8। और इसका ये मतलब नहीं कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d को जाएगा, ये सीक्वेंस में, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू को दिखाने के लिए 4 मैक्सिमम वैल्यू है तो इस तरह लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट। सुना? समझ में आया? तो आप ओरिजिनली Yes, इस sir. तरह लिखा। अब कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ऐसे बोला जाए तो 3d बोल देते हैं वैलेंशियल, और ऐसे लिखा जाए तो 4s। अरे मैं कह रहा हूं चाहे ऐसे हो या ऐसे हो,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n वैलेंस शेल होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n को की वजह से इसको इस तरह भी लिख देते हैं। इसका ये मतलब नहीं हमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है, समझा। इलेक्ट्रॉन को पहले s में देना है, अगर हम ये लिख देंगे तो पहले आप 10 दे देते तो गलत हो जाता, इसलिए आप ओरिजिनल लिख लीजिए फिर इसको ऐसे पलट दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे सक्षम जी, ताहिरा, तारिक, गुबीती बताएं आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। उसी तरह अभी मैं लगातार यही डी वाला ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। आपको कहेगा इटीरियम, या चले इटीरियम, जर्कोनियम का लिखें 40। तो देखें n की वैल्यू 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। s में 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 2 40। अब देखिए समझ में आया? बस Yes, लिखते sir. रहना है। अब बताओ वैलेंस शेल कौन है इसमें, जल्दी बताओ। 5s. 5s। 5 यू अंडरस्टैंड? हाँ, अगर आपको कोई क्या लिख कर बता दो तो 1s स्क्वायर, देखो कैसे लिखोगे, इधर सुनो, 2s स्क्वायर 2p6, ठीक है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. 1 के बाद 2, अब सारे 3 वाले को एक साथ लिख लो, 3s स्क्वायर 3p6 3d10 4s स्क्वायर 4p6 4d2 5s स्क्वायर। बोलो आया समझ में? तो बहुत सारे बुक में इस तरह भी लिखा रहेगा, तो ये डायरेक्ट मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म लिख दीजिए और सीक्वेंस 1 के बाद 2, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। आया समझ में? Yes, sir. sir. हाँ, ये डायरेक्ट लिखिएगा तो पूरा गड़बड़ा जाएगा आपका, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ओरिजिनल लिख देना है, फिर इस तरह चेंज करना। 1 2 3, 3 वाले को 3 के साथ, 4 वाले को 4 के साथ, 5 वाले को 5 के साथ। ये है तरीका। आया समझ में? बोलिए ना। यस सर। Sir. कोई दिक्कत तो नहीं Yes. हो रही है ना सबको? Yes, sir. दिक्कत हो रही है? यस सर, दिक्कत हो रही है आपको? पूछना है, पूछिए क्या दिक्कत हो रही है। शिका, आपको दिक्कत हो रही है यहाँ तक? No, sir. तो बताइए, पहली बात सारे लोग मिलके बताइए, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको? No, sir. ठीक है, लिख लेंगे बस आपको। हाँ, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अब इसमें हम, अब घर पर आपको है खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए, जो आपको बहुत काम देगा आगे वो है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉन, छोटा। अब इतने बड़े को छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंपटीशन में यही काम आएगा, 12th की केमिस्ट्री में भी यही काम देगा, और यहाँ पर भी आपको कहेगा स्कूल के एग्जाम में कंडेंस लिखें। और जब आप सेकंड बुक पढ़िएगा ना तो उसमें इसी तरह का दिया भी रहता है। तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए कंडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो हमेशा नोबल गैस के फॉर्म में होता है। देखिए कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके फॉर्म में लिखा जाता है? नोबल, क्योंकि नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड होता है। नोबल गैस क्या होता है, जल्दी बोले सारे लोग।
Completely filled. Completely filled. हाँ, अब देखिए कैसे लिखिएगा, पहले गौर से सुनिए अच्छे से, पहले रफ में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा चलिए सामने में लिखता हूँ। अच्छा बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सामने स्क्रीन है, 11 में कौन सा नोबल गैस लेंगे आप? 11 के अंदर, हाँ 10 नियॉन लेंगे। हीलियम भी है, लेकिन आप नियॉन सबसे नियरेस्ट वाला, कम में नियॉन लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वरना मैं लिखूंगा तो फिर कोई कहेगा ये कैसे हो गया। कैल्शियम का 20 होता है, 20 में कौन सा नोबल गैस लेंगे? 18. जोर से आर्गन। बोले। आर्गन। Argon. हाँ 18. आर्गन, हाँ 18, वेरी गुड, ये सब आना चाहिए आपको। रूबिडियम 36 है, कौन वाला, सॉरी 37 है, कौन सा नोबल गैस लेंगे? 37 है, कौन सा नोबल गैस लेंगे? 36. 36 क्रिप्टन लेंगे। Yeah. ओके, Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. हाँ Yes, ये sir. बात, Arun. हाँ, एक दो दफा और देख लीजिए कि कहीं आपको डाउट ना रहे। मान लिया गोल्ड का 79 है, 79 में कौन सा नोबल गैस लीजिएगा? अरे 86. 86. तो दिमाग नहीं है भाई, ना कह रहा है 79 है। अब ज्यादा एटॉमिक नंबर बाहर क्यों 80. लेंगे? 54. 54. तो फिर दिमाग 54. नहीं है, 79 के अंदर वाला लेना है। अब आप लिख रहे हो 79, ले रहे हो 86, 86 तो एटॉमिक नंबर हाई ना हो गया? अरे बोले। Yes. इशिका सेन। Yes, sir. हाँ, मैं टीचर हूँ ना, डॉक्टर हूँ ना, मुझे लग रहा था कि नहीं समझ में आया है, इसलिए मैं एग्जाम्पल सब कराता हूँ क्लास में पहले। मुझे मालूम है ना आप लोगों पर मुझे पीएचडी और रिसर्च हासिल है। गौर से सुने, कैडमियम 48 कौन सा नोबल गैस लेंगे? Krypton. Yeah. 36. हाँ, फिर से बोलिए। हाँ क्रिप्टन लेंगे, वेरी गुड, 36, वेरी गुड, थैंक यू। लॉरेंशियम 103 है, बताओ कौन सा नोबल गैस लेंगे? 86. 86, थैंक यू। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। अब जो एटॉमिक नंबर है उससे कम वाला नोबल गैस लेना है, नजदीक वाला। 48 है तो उसके नजदीक 36 वाला लेना है। आपको कहे हम 54 लेंगे, बेवकूफ, 54 तो ज्यादा हो गया भाई। तो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के फॉर्म में लिखी जाती हैं, और आगे आपको यही काम देगा। हाँ, काम तो दोनों देगा, तो इसलिए इन लॉन्ग फॉर्म में, एक्सपेंशन फॉर्म में, इसमें तो टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो सिर्फ आपको आना चाहिए कि भाई 1s, ये सीक्वेंस जो मैंने आपको सिखा दिया, वैलेंस शेल भी सिखा दिया। अब जैसे सुनिए सारे लोग, और अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एल्यूमिनियम, ऐसे ही तो छोटा है, मैं एक बात कह रहा हूं, एल्यूमिनियम को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? 13 में कौन सा नोबल गैस आ रहा है, जल्दी बोलिए? Neon. नियॉन। सारे लोग देखो, नियॉन लिख लिया, इसको इस तरह के ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है सबको यहां तक? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब नियॉन के बाद क्या लिखा जाए तो उसका ट्रिक सुनिए। तो वही फार्मूला NS, N-2 है, पहले सुनिए, N-1D NP। अब बताइए नियॉन किस नंबर पर आता है, जल्दी बोलिए। सेकंड नंबर पर, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग सुने अच्छे से, नियॉन सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ सेकंड नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? सेकंड के बाद 3 आता है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो बस 3 को इस फॉर्मूले में पुट करो, 3s, 3s, F नहीं आएगा, D नहीं आएगा, 3p। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो बोलो बोलो, आया सबको? नियॉन लिख लिया। Yes. नियॉन सेकंड पर आता, अगर आर्गन आता तो 4 से शुरू कर। नियॉन सेकंड नंबर पर है, सेकंड के बाद थर्ड आता है, और 3 को इस फॉर्मूले में लगा दो, 3s, F नहीं आएगा, D नहीं आएगा, 3p। ओके, आया समझ में कि नहीं Okay, आया, sir. जल्दी बोलो। हाँ, Yes, sir. अभी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत अच्छे से आएगा, घबराना नहीं है। अब नियॉन, S में 2, 10 2 12, 12 1 13, देखो इसी को कहते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉन। 10
2 12 और 1 13। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बताओ वैलेंस शेल कौन है इसमें, सारे लोग बताओ वैलेंस शेल कौन है? 3p 3s and 3p हाँ, बिहारी हो क्या? 3s 3p, यस, गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 अरे 2 1 1 3, ये तो अजीब लड़का है ये। अरे दोनों की वैल्यू लेंगे, अभी समझाए। एल्युमिनियम में ऐसे भी 2 8 3 3 होता है, ये अजीब लड़का सक्षम हाँ भाई। सर, हाँ सर, भूल गया था सर। नहीं, वाई भूल गया। वाई वाई, यहाँ देखिए सब पढ़ाया जा चुका, कहाँ हो तुम? अब देख तो मेरी आदत, मैं वैलेंस शेल 1 2 3 4 5 6 दफा मैंने बोला, क्यों भूलेंगे आप? तकलीफ बहुत होती है मुझे। आप सुने सारे लोग, तो अब समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हाँ, अब देखें, देखिए गौर से सुनिए अच्छे से। अगर आपको कोई कहे कि इटीरियम 39 का लिखें, बताओ 39 में कौन सा नोबेल गैस आएगा? Sir, 36. क्रिप्टन आएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। क्रिप्टन किस नंबर पर आता है? फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन सा नंबर आएगा, जल्दी बोलो। 5 5। फॉर्मूले में पुट करो, 5s, f नहीं आएगा, 4d। तो बताओ, इससे अंदाजा हो, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब 36 2 38 1 39। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो Yes, हाँ sir. या ना। Yes, sir. अब बताओ, अब इसको पलट के लिख सकते हो ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो बहुत सारी जगहों पर इस तरह लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वैलेंस शेल कौन है? 5s। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, सीख रहे हैं ना आप? सीखें सीखें सीखें। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, आ नहीं रहा है क्या समझ में? Yes, sir. आ रहा है। समझ में आ रहा है sir. कैडमियम 48 में कौन सा नोबेल गैस? Sir, बोले। 36. 36 है। Krypton. हाँ, वेरी गुड। फार्मूला NsN-2f N-1d Np। क्रिप्टन 4 नंबर पर आता है, 5s 4d। 36 2 आर, हाँ 36 2 38 10 48। बोलो आ गया। 5s मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इसको पलट के लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को लास्ट में दिखाने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hg80। अब बताओ 80 में कौन सा नोबेल गैस आएगा, बताओ। Sir, Sir, 54. 54. थैंक यू। तो देखो जेनन, जेनन कितने नंबर पर आता है? 4 की 5th? Sir, 5th. 5th। 5th के बाद कौन सा नंबर लोगे? 6. 6s 4f 5d से। देखो कोई रटने की जरूरत नहीं। अब देखो 54 2 56 56 70 70 10 80। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? अच्छा Yes, बताओ, sir. मैं जिससे पूछू बात बताओ। सक्षम बताओ, वैलेंस शेल कौन है इसमें? सक्षम। Sir, 6s थैंक यू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो। सर। अरे 2 बोलो। हाँ तो फिर, हाँ तो अब कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देगा, तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 6s है, तो पहले सीक्वेंस में लिख दो 4f, 5 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो लॉन्ग एकदम कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जैसे समझाया जैसे घर पे प्रैक्टिस करो। अच्छा बताओ, लॉरेंशियम 103, बताओ कौन सा नोबेल गैस लोगे? Sir, 86. 86 Sir, 86. हाँ 86 लोगे, ठीक है भाई, 86 ले लिया। 6 हो गया, 6 के बाद 7 7s 5f 6d 7p। देखो अगर तुम्हें याद होगा तो अपने आप लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। Yes, sir. इसलिए ये, Yes, sir. अच्छा ये याद हो गया ना सब स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं? Yes, sir. ये याद Yes, हो गया sir. ना?
आपका काम है पर डे पढ़िए, घर पर 5-5 दफा प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन रगड़ दीजिए। यही अच्छा मेथड है। अब जो लोग बताते हैं वो सांप की तरह, वो सब सांप है, काट लेगा आपको। यहाँ देखें 86 to 88, 88 हो गया। 80 नहीं 88 कितना बच गया 88 में, अच्छा 86 88, 14 जोड़ेंगे 8 4 12, 8 1 9 1 10, 1 इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस। Yes, sir. इसको पलट के क्या लिख सकते हो? रेडॉन। रेडॉन के बाद जल्दी बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो पलट के। 5F 6D 7S। A lot of things, a lot। आपको डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो हो सकता है आपसे गलती होती, इसलिए ओरिजिनल लिखो, पलट दो। बोलो 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 ना। Yes, sir. Yes, sir. अजान तो ये भी लिखने आ जाएगा जब तुम बहुत दफा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो, लेकिन उतना मत करो, सबसे आसान यही है। चले तो बताओ, मैं तो लिख लिख के पागल हो गया यार, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये लिख लिया था, ये वाला स्लाइड लिख लिया था, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस। Yes, sir. चलो यहाँ से लिखो। अब तुम लोग को मैं जो भी दूंगा कंडेंस लिखना है। घर पर तुम लोग अपना पूरा लॉन्ग एक्सपेंशन वाला सीख लेना। 1s 2s आपको आना चाहिए। Done, sir. डन, एवरीवन डन। विभूति बहन कुछ समझ में आ रहा है आपको? विभूति बहन, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अरे बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. ये लिख लिया? यस सर। ये लिखो। अब मैं तुमको अच्छा टाइप करके भेज सकते हो ना, अभी टाइप करके मैसेज पे। अब मैं कह रहा हूँ, लिख लोगे ना? Yes, sir. चलो। सल्फर का शॉर्ट फॉर्म में लिखो, एक्सपैंड फॉर्म में तो पूरा लिखना टाइम लग जाएगा, घर पे सीख लोगे। डन सर। अरे डन। हाँ मैसेज, अच्छा सच सच बताओ, लिखो इस तरह, झूठ मत बोलना। 3s स्क्वायर 3p, Yes, बोलो sir. जल्दी बोलना। Yes, sir.
हम्म इसका लिखिए तो। लिख लिया। Yes, sir. क्रिप्टन के बाद क्या लिखा इंशा? सॉरी, क्या नाम है? इशिका शेन। हाँ, So 5s2 45. सबका यही आंसर है, हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। थैंक यू। अब लिख लोगे सब लोग, आगे बढ़ें। यस सर। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। अब जैसे तुम्हें कहेगा Fe+2 का लिखें, तो गौर से सुनो। पहले तुम आयरन का लिख लेना। तो अब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। +2 का क्या मतलब हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब बताओ, दो, मैं क्यों उस वक्त से वैलेंस शेल पढ़ा रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होगा? वैलेंस शेल से। अब स्टूडेंट को मालूम नहीं रहेगा, वो 3d से रिमूव कर देगा। वैलेंस शेल 4s, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? 1s² 2s², 2p6 3s², 3p6, ये गायब हो गया, 3d6। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यस बोलो। सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो जब भी लिखने को आए पहले इस तरह लिख लो, समझा? अच्छा, अगर तुम्हें कहता Fe+3 तो फिर कैसे लिखते? तो पहला कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? जल्दी बोलो। अरे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? 3। 3। तो पहले वैलेंस शेल से रिमूव करोगे, 2 हो गया, 2 रिमूव हो गया। अब एक है, अब एक किससे करोगे? 3D 3d से। से। हाँ, 1s² 2s², 2p6 3s², 3p6 4s से 3d5। Did you understand? Yes, sir. Did you understand? इशिका शेन, वो ब्यूटीबान, सक्षम, तायरा, तारिक। यस सर, क्लियर है। आयंस Yes, का sir. लिखने आ गया? आयंस का Yes, ना sir. लिखने? हाँ, तुम न्यूट्रल आयरन का लिख लो, सब आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लिख लिया?
Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. अच्छा, डन हो गया ये। अब Mn+3 का लिखो। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तुम कंडेंस भी लिख सकते हो। लिख लिया? Yes, sir. यस 3d4 आया होगा, जल्दी बोलो। अरे बोलो, लास्ट में देखो 3d4 आया है। लॉन्ग फॉर्म में लिखो। Yes, sir. Yes, sir. इशिका सेन, यही लिखा है। Sir, 3D4. अरे 2 इलेक्ट्रॉन एस से, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 3 है ना। कहाँ है आप? दो इसमें से, फिर 1 इसमें से। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हो तो गया 3d4। ये अल्लाह, ये फिर नहीं बोल रही है। आया समझ में? Yes, sir. समझ में आ गया. फिर देखिए 3d4 तो है। 18 यहाँ तक हो गया। 18 4 22। Yes, sir. जी, गुड। आगे बढ़ें। यस सर थैंक यू। अच्छा, आप सुनिए। अच्छा चलिए, 1 2 अभी रुकिए 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 रुकिए। नाना पापा आंसू सब बीमार। 7 15 33 51 83। हाँ चलिए, बिस्मत का 83 होता है। चलिए आप इसको निकाल के देखें। आप लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में लिखिए, इतना बड़ा है तो कंडेंस फॉर्म में लिखिए सारे लोग। ओके, इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से रिमूव होता है। ओके स्टूडेंट। ओके या Okay, sir. हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन को अपने लेवल से भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। लिया? डन डन।
यस सर। बताइए यहाँ तक सही है? यस। Yes, sir. अब देखिए बैलेंशियल 6s भी है 6p भी है, ठीक है? अरे बोलिए। Yes, sir. देखिए अगर वैल्यू ऑफ n, और से सुनिए, अब वैल्यू ऑफ n सेम रहे, एक तो यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होता है? बताइए, वैलेंशियल से। किससे रिमूव होता है जल्दी बताएं? वैलेंशियल। वैलेंशियल। अब यहाँ तो वैलेंशियल दोनों है, तो इफ द वैल्यू ऑफ n इज सेम, देन ये रूल याद रखिए, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ऑर्डर, पहले F से, F नहीं रहेगा तो D से, D नहीं रहेगा तो P से, P नहीं रहेगा तो S से। अब देखो यहाँ पर 6s 6p है, तो देखो जब n की वैल्यू सेम रहेगी तो बताओ P और S में किससे इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करोगे? P से। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो xenon और इस फॉर्म में लिखोगे तो 6s स्क्वायर 4f14 5d10, यही आंसर आया? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. सर। अगर इसको पलट के लिखना हो तो 4f14 5d10 6 स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। अरे बोलिए, लिख लिया? Yes, चलिए, sir. हाँ आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अबाउट हंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन पढ़ेंगे कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।